केसी त्यागी जी, आप तो आंदोलनकारी रहे हैं जेपी आंदोलन के वक्त, तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जिस जयप्रकाश आंदोलन के समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ, लोकनायक ने कांग्रेस के खिलाफ उनका पूरा आंदोलन चला, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ चला, इंदिरा गांधी के खिलाफ चला, आज वो पूरा समाजवाद कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया है। केसी त्यागी जी, आवाज आ रही है आपको? गरिमा जी, आप भी भाजपा के प्रवक्ता की तरह से थोड़ा आज तीखी हो रही है। गोद में जाके बैठना ये कोई बहुत संसदीय भाषा का हिस्सा नहीं है। और बैठ तो सब और समय समय पर कोई जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब राजनीतिक दल के प्रवक्ता, हम सब अपने अपने जीवन में कई तरह के गठबंधनों के हिस्से रह चुके हैं। मैं पहले सिन्हा जी से शुरू करता हूं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने और इन्होंने इकट्ठे सरकार बनाई है 1967 में, जबकि कम्युनिस्टों को आजकल ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से करते हैं। शेख अब्दुल्ला, जिस पर आरोप है कि उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की, उसके बेटे के साथ भी, ग्रांड सन के साथ भी बैठ के सरकार बना चुके हैं। महबूबा मुफ्ती, जिनकी पार्टी का एक घोषणा पत्र में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्का है, जो रुपया है, वो भी हिंदुस्तान का नहीं चलेगा, उसके साथ भी मिलकर के सरकार बना चुके हैं। जो सनातन धर्म को देश में समाप्त करना चाहते हैं, उस डीएमके के साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डीएमके के मंत्री रह चुके हैं। जो मायावती कहती है कि ... उसके साथ भी सरकार बना चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उस अंबेडकर की भी ये प्रशंसा कर रहे हैं। एक तो मैं ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, समाजवाद, आपने ठीक कहा, जो महापुरुष है वो सबके होते हैं। मैं तो सिन्हा जी, अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानता हूं, और जब उनका आएगा जन्म मरण दिन में जाऊंगा तो क्या मुझे भी रोकेंगे? नीतीश कुमार जी दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि देने गए, क्या उसको भी रोकेंगे? लोहिया, जेपी और चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पॉलिटिक्स किए। आज हम जवाहरलाल को आजाद भारत का सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं, तो क्या पाटिल साहब हमें रोकेंगे? और वाजपेयी जी और हम और इनके नेता और मैं, रामविलास पासवान में 45 साल तक हमने राजनीति साथ की है। मुलायम सिंह यादव जी हमारी पीढ़ी के सबसे शानदार नेताओं में से रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, और दूसरा ये, मैं उसमें लंबा जाऊंगा सिन्हा जी, आपको परेशानी होगी, जब भी जयप्रकाश नारायण देश में कहीं जाते थे, आपकी पार्टी के और आपके मातृ संगठन के लोग उनको काला झंडा दिखाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थक थे। अभी मैं और फारूक अब्दुल्ला गए थे देवीलाल जी की समाधि पर, उन्होंने बताया मुझको, मैंने किताबों में पढ़ा है। तो ये समय समय की बात होती है, उदार हुई है। ये जन्मदिन मरणदिन किसी के नहीं होते। हम तो सबको मानते हैं। हम तो अटल जी को चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जैसे मानते हैं जी। लेकिन तो उदार होने की ठीक है केसी त्यागी जी, और क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो जेपी पर कांग्रेस की जो खामोशी है, उसमें उदारता ढूंढना क्या जरूरी है क्या फिर? गरिमा जी, गरिमा जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो तीखी भाषा है, सुन रहे हैं आपको? अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों अखिलेश यादव जी, ये जेपी का सेंटर भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और अगर मुलायम सिंह यादव ना होते
तो उत्तर प्रदेश में लोहिया का कोई नाम लेने वाला ना होता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता नहीं, हूं। लेकिन कैसी त्यागी जी, उन्होंने मैं ये लोहिया सवाल पूछ सेंटर रही हूँ बनाया, लोहिया गांव कि बनाया, अगर लोहिया की राजनीति मूर्ति बनाई, इतनी उदारवादी लोहिया हो गई, के नाम पर सड़कें बनाई, लोहिया के नाम पर शिक्षा चलाई। हाँ, तो कांग्रेस और की खामोशी, उनके कांग्रेस जिस सेंटर कांग्रेस को तो बनाया अखिलेश यादव क्षेत्रीय ने, दलों की उसमें राजनीति उसका के साथ प्रवेश बंद आकर करें। खड़ी हो गई,